हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ऋषिकेश में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य में पुलिस और प्रशासन के लॉ ऑर्डर के फेल होने पर सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऋषिकेश के अंदर अंकिता की हत्या की गई। 24 घंटे के बाद पुलिस आरोपियों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई। इससे साफ होता है कि पुलिस और सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, जहां उन्होंने सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सुनवाई की मांग की है। उन्होंने 3 आरोपियों को कठोर से कठोर दंड देने के साथ ही मामले से जुड़े पार्टी के रसूखदार नेताओं पर भी संलिप्तता के आरोप लगाए। अंकिता हत्याकांड हमारी देवभूमि में हुआ है। ये पहली बार एक ऐसी घटना है जो हम लोग देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाए जाने के लिए हमारी सरकार ने एक फास्ट ट्रैक बनानी चाहिए और इस फास्ट ट्रैक के अंदर जो है फैसला होना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं उनको फांसी होनी चाहिए। इसकी सज़ा सिर्फ यही है, एक मासूम बच्ची जो अपने घर के परिवार को चलाने के लिए किसी जगह दूर रहकर काम कर रही है, उस बच्ची के साथ इस तरीके की जो एक घृणित जो कार्य हुए हैं वो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और हमने इसमें यह सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और उसी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उसी सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं के जो घर परिवार के लोग इन सब चीज़ में संलिप्तता पाई जा रही है। तो ऐसे लोगों को भाजपा सरकार को सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है पार्टी से निकालना चाहिए और जो ऐसे जिन्होंने ये घटना करी है इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इन्हीं सब मांग को लेकर के आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों ने महानगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने आज पुतला दहन किया है और हम लोग सरकार को इस पुतला दहन के माध्यम से ये चेताना चाहते हैं कि सरकार इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इस ऐसे जो घटनाएं होती हैं इन घटनाओं की पुनरावृत्ति इस प्रदेश में ना हो, ये हम लोग चाहते हैं। हम अंकिता हत्याकांड को लेके हमारे पूरी उत्तराखंड क्या पूरे जहाँ की महिलाएं आक्रोश में हैं। हमारे मोदी जी कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज वो कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते थे। आज उनके हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारी महिलाएं देखिए कि साजिश के तहत भाजपा की सरकार में भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, भाजपा के चाहे कोई भी है, उनकी ऐसी गुंडागर्दी हो रही है। तो आप देखिए सरेआम ये किस तरीके के साजिश से उसकी हत्या की गई। और आज भी हम महिलाएं आज हमने यहाँ पर पुतला दहन किया है, इसलिए किया है कि जो हमारे दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे एक बंदे को हमारे जिसने इतना बड़ा हत्याकांड हमारी महिलाओं को, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाएं समाज में नौकरी से लेके समाज सेवा से लेके और हमारे किसी भी क्षेत्र में आगे हैं। तो इस तरीके से असुरक्षित होने के नाते महिलाएं के दिन आए दिन हत्याएं हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि उन सज़ा जिसने इतना बड़ा हत्याकांड किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए हम आज हमारी बेटी हमारी बहन अंकिता की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, ये एक हत्या नहीं हुई है, पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल है। गुंडे बदमाशों के हौसले बढ़े हुए हैं क्योंकि मंत्रियों की सह पे, शासन में बैठे हुए लोगों की सह पे ये सारे काम हो रहे हैं। आज अगर भर्ती घोटाला हो या कोई और घोटाले हो, सब में भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त हैं। और मैंने अखबार में पढ़ा था कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे हैं। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी में प्रभावशाली लोग हैं उनको कानून का कोई डर नहीं रह गया है और इस तरीके से आए दिन घटनाएं होती हैं। हम इसकी बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके हत्यारों को कठोर से कठोर उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए और आगे इस तरीके की घटनाएं रुके, इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। और जिस तरीके से जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और जैसे पूर्व मंत्री के बेटे इसमें शामिल हैं, तो उनमें कोई सरकार का ऐसा प्रभाव ऐसा उसमें न पड़े कि दोषियों को बचा दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट लिखने में हिला हवाली की है और 3 दिन 4 दिन तक इस बात को दबाए रखा, अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता तो उसमें कुछ कार्रवाई हो सकती थी। तो इस तरीके से कांग्रेस फांसी की मांग भी करती है साथ में। देखिए फांसी देना या कोई भी है ये तो न्यायालय का काम है, लेकिन उनके खिलाफ जो प्रशासन कठोर कार्रवाई कर सकता है उसकी हम मांग सकते हैं। राज्य की एक बेटी जिस तरीके से 5 दिन से लापता थी और वहाँ का प्रशासन सोया रहा और थाने के अंदर अपराधी जो आज पकड़े गए हैं उनके परिवार के लोग थाने के अंदर, और जो जिस परिवार की बेटी
की हत्या हुई है, उस परिवार के लोग थाने के बाहर हाथ जोड़ के घूमते रहे कि मेरी बेटी को न्याय दो। 5 दिन तक, यदि 5 दिन पहले प्रशासन ने ढूंढा होता, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की लाचार जो कानून व्यवस्था उसको दर्शाता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस राज्य के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। सरकार को इस बात को सोचना होगा। इस तरीके से यदि बेटियों की हत्या होते ही तो इस राज्य के अंदर जो लड़ाई इस राज्य की लड़ी गई बेटियों द्वारा, बहनों द्वारा, माताओं द्वारा, नौजवानों द्वारा, तो आखिर वो लड़ाई कहाँ जाएगी। इस तरीके से आज कांग्रेस पूरे राज्य के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार को जगाने का काम कर रही है और ये कहती कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से इन लोगों को न्याय दिलाना चाहिए और उनको तुरंत जो है फांसी दी जाना चाहिए। ये कांग्रेस की मांग है।